नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है, हम एक्सरसाइज 10.3 पढ़ रहे हैं। उसका पहला सवाल है कि वृत्तों के जोड़े खींचिए। प्रत्येक जोड़ में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है, ये भी आपको पता लगाना है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है कि दो दो वृत्तों के जोड़े बनाए मैंने, इस तरीके से दिख रहे होंगे। तो ये एक दूसरे से कितने बिंदु पे ज्वाइन हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने बिंदु पे ज्वाइन हो सकते हैं, ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, तो वैसे तो आपको उसमें दिख गया होगा कि पहले जो वृत्त है, आपके दो वृत्त बनाए गए हैं, ये एक दूसरे से किसी भी बिंदु पर ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये ज्वाइन दिखा आपको किसी बिंदु पे नहीं। फिर दूसरा जो वृत्त आपको दिख रहा है, ये वाला दो वृत्त दिख रहे हैं, ये सिर्फ एक बिंदु पे ज्वाइन हो रहा है। और ये जो दो वृत्त हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रति मतलब एक दूसरे के अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे जो वृत्त हैं, ये आपको दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, ए और बी पे। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम इसमें समझेंगे। तो पहला जो आपका आंसर है, जो आपने देखा इसके अंदर दो वृत्त। अब इन वृत्त को चाहे आप ए बी मान लीजिए या किस तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। तो मैंने क्या करा, इसको वृत्त मान लिया। मैंने पेयर माना, पहला फिगर से ये वाला, दूसरा फिगर है ये वाला, और तीसरा फिगर है ये वाला। और तीनों को पॉइंट ऑफ पॉइंट पर समझाऊंगा। ठीक है, तो अब इस फिगर के अंदर आपको देखते हैं कि पहले जो आपका उत्तर है, फर्स्ट का जो उत्तर है, उसमें दो वृत्त हैं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। मतलब कॉमन, जो दोनों में आता हो, बिंदु नहीं है। ठीक है, अब आता है सेकंड पार्ट के अंदर। अब सेकंड पार्ट का क्या कहता है, आपको सेकंड पार्ट के अंदर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक उभयनिष्ठ बिंदु दिख रहा है। दिख रहा है, तो यहां दो वृत्त सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए इसलिए इसका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा। ठीक है, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। इस थर्ड में ये दो बिंदु जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहां दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रतिच्छेद कर एक दूसरे को, तथा दो बिंदु पर मिल रहे हैं। अच्छा, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु P है। मैं यहाँ पे P लिखना भूल गया। ठीक है, यहाँ पे P लिखना है आपको, P है। दो बिंदु पर मिलते हैं, इसलिए इनके दो बिंदु A तथा B उभयनिष्ठ बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पर एक भी। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए।
अब देखो ये जो वृत्त है, जब आप इसे प्रकार की सहायता से बनाते हो तो जो सेंटर में आपको जो पॉइंट नजर आएगा वो आपका केंद्र होता है, ये आपको पता है। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कोई भी एक गोल चीज लीजिए, कोई भी, और उस गोल चीज से आपको वृत्त बनाना है। मान लो आपने ये एक ढक्कन लिया है, ये टिफिन का ढक्कन है। आप इससे जब एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो क्या आप ये पता लगा पाओगे उसका केंद्र कहाँ है? ठीक है। तो आपको ऐसे एक वृत्त को केंद्र कैसे पता लगाए ये बताया जा रहा है। ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 9th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए से किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है। सर्कल बनाने के बाद आप इसमें अपनी मर्जी से कहीं पे भी कोई भी 3 बिंदु ले लीजिए। कितने बिंदु ले रहे हैं? 3, कहीं पे भी मर्जी से। आप इसे ऐसे ऐसे इधर भी ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो आपने अपनी मर्जी से एक सर्कल बनाया, तो आपने एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से इतना दूर भी ले सकते हो, अपनी मर्जी से कहीं पे भी कोई भी 3 बिंदु आप इस सर्कल पे ले लीजिए। मैंने यहाँ पे सर्कल पे लिया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मैंने उसको नापा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इसके 3 बिंदु ले लिए, ABC। ठीक है, ध्यान से देख लो पहले तो। उसके बाद इनमें से कोई भी 2 बिंदुओं को मिला देना है, कोई भी 2 बिंदु को। मैंने यहाँ पे पहले AC को मिलाया है, उसके बाद मैंने AB को मिला दिया। ध्यान से देख लो, ये कोई बराबर नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से लिया था। मैंने कोई भी 2 रेखा ली है, मतलब 3 बिंदु लिए हैं और उनको आपस में क्या करा है, जोड़ दिया है। अब क्या करना है, इसका अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि आपको इन 2 रेखाओं को समद्विभाजित करना है, लंब समद्विभाजित। अब ये लंब समद्विभाजित कैसा क्या होता है? आपको जो पहले रेखा चुननी है, रेखा चुन लीजिए, और उसके बाद आधे से ज्यादा खोलना है, आधे से ज्यादा खोलना है। एक लेफ्ट तरफ और एक राइट की तरफ सर्कल की चाप लगानी है। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे बिंदु पर रखकर पहली वाली चाप को काटना है। ठीक है। इस तरीके से आपने देखा ये वाली चाप तो कट गई, ये वाली चाप नहीं कटी, तो फिर दोबारा से रिवर्स करेंगे और ये वाली चाप को पहले की तरह काट देंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन चाप को। इसे कहते हैं बेटा लंब समद्विभाजित। ये मैं 11वें चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, तो आप इसे देख लीजिए। लंब मतलब वह इस रेखा को काट भी रहा है, आधा आधा भी कर रहा है, और जहां काट रहा है 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, इसलिए इसे लंब समद्विभाजित कहते हैं। मतलब लंब बना रहा है 90 डिग्री कोण और 2 रेखा को बराबर कर रहा है। मैंने इस रेखा को कर दिया, अब इस रेखा को भी ऐसे ही लंब समद्विभाजित कर लेते हैं। प्रकार के लेंगे और प्रकार में एक बिंदु पर चुनेंगे, उस पर आधे से ज्यादा खोलेंगे। आप आधे से ज्यादा मतलब ज्यादा भी खोल सकते हैं, पर आधे से कम नहीं खोलेंगे। इसका एक बार राइट साइड चाप लगाएंगे, एक बार लेफ्ट साइड चाप लगाएंगे, और ऊपर वाली बिंदु पर रखकर उस पहली वाली चापों को काटेंगे। देखो फिर दोबारा से ये वाली चाप नहीं कटी है, आपको दिख रहा है? पर यहाँ पे देखते ट्राई करते हैं कटता है नहीं कटता है। ये वाली चाप यहाँ पे कट गई, देखो। ठीक है। तो इस चाप जब नहीं कट रही है तो दोबारा से जाएंगे और इस पे पहले वाली चाप को दोबारा से बढ़ा देंगे। ठीक है। अब ये जो 2 चाप मिल रही हैं, इन दोनों को दोबारा से ज्वाइन करेंगे, मतलब एक बार और इसको मिला देंगे। थोड़े सफाई से करना बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ। अब देखिए, ये वाला रेखा और ये वाला दोनों लंब समद्विभाजित है, ये एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, और ये आपका केंद्र है O। समझ में आया? एक बार कर एक रिकॉल कर लेते हैं बहुत रफली। देखो, आपको एक सर्कल लेना है, सर्कल पे अपनी मर्जी से 3 बिंदु लेने हैं, 3 बिंदुओं में से कोई भी 2 बिंदु को मिला देना है, पहले पहली रेखा को लंब समद्विभाजित करना है,
चाप लगाकर, और फिर इस वाली रेखा को भी लंबसम द्विभाजित करना है चाप लगाकर, और जहां ये एक दूसरे को काटते हैं वो मेरा केंद्र O होगा। अब इसके रचना के चरण पढ़ लेते हैं। रचना के चरण पद है कि एक वृत्त की रचना कीजिए। हमने एक वृत्त की रचना की थी पहले, आपको याद होगा, जिसमें कोई केंद्र नहीं था। उस पर दो जीवा ए बी तथा ए सी खींची, मतलब ए बी और ए सी का खींचा। जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक एल खींचो, मतलब हमने ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा, जिसका नाम क्या रख दिया मैंने, एल रख दिया। ठीक है। फिर जीवा ए सी का लंब समद्विभाजक खींचा, जिसको एम खींचा, मतलब फिर मैंने AC को लंब समद्विभाजक किया। भाई पहले मैंने इसको करा था, इसको करा था, बट लिखने में तो पहले इसको करेंगे ना, AB को, फिर मैंने AC को खींचा, तो इसका नाम रख दिया M। अब L और M बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखा, L और M बिंदु कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, O पर। ये जो O है ये ही मेरे इस वृत्त का केंद्र है। इस प्रकार O अभिष्ट केंद्र है। ये इसके बेटा रचना के चरण है। ओके, क्लास क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजित पर स्थित हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। देखो ये दो वृत्त बनाए, एक दूसरे को काट रहे हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक ए पर और एक बी पर। तो सिद्ध करना है कि उनके केंद्र, इसका केंद्र है O बड़े वाले का, छोटे वाले कहते हैं O डैश, इनके केंद्र जो है वो इस जीवा पर 90-90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये लंबे वो जो 90-90 डिग्री का केंद्र बनाते हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि O डैश इस रेखा को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं और इसे बराबर दो भागों में बांटते भी हैं। ये मुझे इसमें प्रूफ करना है। दिया है, देखो दिया है दो वृत्त जिनका केंद्र O तथा O डैश है। ठीक है। और उभयनिष्ठ जीवा, मतलब इन दोनों की, इसकी भी और इसकी भी जीवा ए बी ज्ञात है, मतलब ए बी है। और जो यानी कि ए बी का मध्य बिंदु एम है। ये मुझे गिवन है कि इसका जो मध्य बिंदु है, ये वाला जो पॉइंट आपको दे रखा है, ये मुझे एम गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे करना क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ओ डैश ए बी को लंब समद्विभाजित समद्विभाजक है। ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। मतलब पहले तो आपको गिवन है, ये दो केंद्र गिवन है और एक कॉमन जीवा गिवन है, इसका बिंदु एम है, और सिद्ध करना है कि ओ डैश जो है ए बी को लंब समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति है, देखो इसमें एक प्रमेय लगेगी कि हम जानते हैं, जब भी आप कोई प्रमेय यूज करते हैं तो आप ऊपर लिखेंगे हम जानते हैं कि एक जीवा के मध्य बिंदु और
केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। मतलब आपको पहले पढ़ी थी कि अगर मैंने बताया था कि अगर केंद्र से जीवा पर मध्य बिंदु बनाता है तो ये इसका 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हम पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अगर लंब होता है तो इसलिए एंगल ओ एम ए बराबर 90 का होगा, यानी कि ओ एम ए बराबर कितने का, 90 डिग्री का होगा। और एंगल ओ डैश एम ए बराबर 90 डिग्री का होगा, मतलब ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? त्रिमेय द्वारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि अगर ये भी 90 का ये भी 90 का है तो हम ये कर सकते हैं कि ओ एम ए प्लस डैश ओ डैश एम ए बराबर है 90 प्लस 90, यानी कि 180। यानी कि इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। अब ये 180 है तो ये क्या हो गया, मतलब ये एक युग्म बन गया, रेखीय युग्म। परंतु यह रेखीय युग्म है। अगर ये रेखीय युग्म है तो इसलिए हम कह सकते हैं रेखा ओ एम ओ डैश एक सरल रेखा है। ठीक है, ओ एम ओ डैश एक सरल रेखा है, तो हम कह सकते हैं इसलिए अतः ओ ओ डैश ए बी को लंब समद्वि भाजक करता है। ठीक है, इति सिद्धम। मतलब अगर ये दोनों चीज, मैं कह रहा हूँ सीधे सीधे कि अगर ये दोनों चीज 90 डिग्री का कोण बना रही है तो ये एक सीधी रेखा है, ये आधी आधी रेखा नहीं है, ये ध्यान रखना। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share and